हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इसका पार्ट सेकंड, जो कि हम नेशनल पार्क ऑफ जे.एंड.के पढ़ रहे थे। तो पहला पार्ट जो है मैंने आपको हेमस नेशनल पार्क के बारे में सब कुछ बताया था, वहाँ पे स्टैटिक भी बताया था और एमसीक्यूज़ भी। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी नेशनल पार्क, जो कि डचिगम नेशनल पार्क होगी। तो इसमें भी जो पहले हम इसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे और साथ में जो है एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ताकि आपको एक होलिस्टिक जो है अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो जाए और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। जिन्होंने भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे बाकी लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है डैचिगाम नेशनल पार्क के बारे में। जितनी भी फैक्ट है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे पहले, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी करेंगे। तो लोकेशन आपको मैंने जो मैप में ये यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है प्यारा मैप है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नॉर्थ नॉर्थ साइड है। ये इंडिया का मैप है, जहाँ के नॉर्थ वाली साइड में आपको जो है जे.एंड.के में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये डचिगाम नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल और जितना भी फैक्ट है वो सब जो है हम इसमें कवर करेंगे। ये जो है इसकी लोकेशन जो है वो है 22 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एट एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्राम 55 फीट टू 14,000 फीट। ठीक, इट कवर एन एरिया ऑफ 141 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है इसका? 141 स्क्वायर किलोमीटर। ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में हम जो है इसमें देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। जो डचिगाम नेशनल पार्क का मीनिंग जो है वो है, इट मीनिंग इज 10 विलेज, मतलब ये 10 विलेजों का जो है एक अमलगेशन है। उससे जो है इसका नाम जो है डचिगाम पड़ा हुआ है। इनिशियली इट एस्टेब्लिशमेंट एम टू गारंटी द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर सिटी। पहले जो है इसका एम क्या था कि श्रीनगर सिटी को जो है पानी देना। तो जो नेशनल पार्क का स्टेटस है इसको कब मिला है? डेजिग्नेटेड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910। 1910 से जो है इसको प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन नेशनल पार्क का स्टेटस जो है इसको कब मिला है? 1981 में। ठीक है, कल जो हमने हेमस नेशनल पार्क पढ़ी थी जो कि लद्दाख में है, वो भी मैंने आपको बताया था कि उसको नेशनल पार्क जो है वो कब बनी है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम का लिंक भी जो है पिन रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के पिन वहाँ पे भी मैंने पिन कर रखा है। आपने वो भी ज्वाइन करना है ताकि आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है वो रेगुलर मिलती रहे। स्पेशल फीचर पढ़ते हैं इस पार्क के बारे में। द पार्क इज रिनाउड फॉर बीइंग द हैबिटेट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगुल, आल्सो नोन एज कश्मीरी स्टैग। यहाँ पे आपको डचिगाम में जो है हंगुल मिलेगा, जिसका जो है दूसरा नाम जो है वो कश्मीरी स्टैग भी है। वेजिटेशन यहाँ पे कौन कौन सी है? वेजिटेशन में आ गया हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो आपको वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी। फ्लोरा कौन कौन सा है इसमें? वाइल्ड चेरी है, एप्पल है, पियर है, पीच है, पलम है, एप्रिकॉट है, चेस्टनट है, विलो है, वॉलनट है, ओक है, पाइन है, बिर्च, पॉपुलर, चिनार एंड एलम ट्रीज। ये सारे आपको जो है इस नेशनल पार्क के बीच में भी और आसपास भी मिलेंगे। अब पढ़ते हैं हम फोना के बारे में। बिसाइड द हंगुल के अलावा डचिगम बूस्ट पॉपुलेशन मस्क डियर, लेपर्ड, हिमालयन ग्रे लंगूर, लेपर्ड कैट, हिमालयन ब्लैक बियर। ये चीज़ें भी आपको हंगुल के साथ साथ इस नेशनल पार्क में मिलेंगे। ठीक है, येलो थ्रोटेड मार्टिन भी है एंड वेरियस अदर स्पीशीज जो हैं वो भी इसमें जो है मिलते हैं। द एरिया इज़ होम टू रैप्टर लाइक द यूरेशियन एगल। यहाँ पे आपको यूरेशियन एगल भी जो है वो भी आपको मिलेगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जो हंगुल है, जो कश्मीरी स्टैग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। इसके हम बेसिक टैक्सोनॉमी एंड साइंटिफिक फैक्ट पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे, और जो है इसकी जितनी भी डिटेल हिस्ट्री है वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सर्वस हंगुलू। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? सर्विडिए से। और इसका की ट्रेट क्या है? द मेल हंगुल पोजेस मैग्निफिकेंट बैकवर्ड कर्विंग एंटलियर विद 11 to 16 पॉइंट। आपने हंगुल की फ़ोटो देखी होगी तो उसमें आप देखोगे कि एंटलियर इसके कितने होते हैं? 11 to 16 पॉइंट तक होता है इसका। इसकी डाइट क्या है? ये घास खाता है। ठीक है,
और लीव खाता है, हर्ब खाता है, बार्क खाता है और ट्विग्स खाता है। एवोल्यूशन जो है इसका इसका कहाँ कहाँ है, एवोल्यूशन जो है इसका कहाँ कहाँ है, इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक सब स्पीशीज ऑफ द यूरोपियन रेड डियर। ठीक है, ये आपको अकेला जो है यहाँ पे आपको यूरोपियन रेड डियर की जो है ना वो आपको यहाँ पे अकेला पाया जाता है, ये यहाँ पे उस स्पीशीज़ का। ठीक है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड सराउंडिंग एरिया। आपको जो है कश्मीर वैली के सराउंडिंग एरिया में भी कुछ कुछ जगहों पे जैसे श्रीनगर के बाहर भी जो कुछ कुछ नेशनल पार्क या रिजर्व है वहाँ पे भी आपको मिलेगा, लेकिन बाकी जो है ये किसी इंडिया के किसी पार्ट में नहीं मिलता है। ठीक है, प्राइमरी अबोर्ड क्या है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू डचिगाम नेशनल पार्क नियर श्रीनगर, ये आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एडिशनल जो है इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो है द हंगल फॉलो वर्टिकल माइग्रेशन। क्या करता है ये वर्टिकल माइग्रेशन, ये जैसे ये होता है हॉरिजेंटल और ये होता है वर्टिकल। ठीक है, तो वही बताता है कि ये हंगुल जो है वर्टिकल माइग्रेशन जो है फॉलो करता है। क्या करता है ये, जो गर्मियों में जो है ये हाई अल्पाइन मीडियो में चले जाता है और जो है विंटर्स में ये वापस वैली की तरफ आ जाता है लोअर एरियाज में। ठीक है, ताकि जो है गर्मी से और सर्दी से इसको बचा जाए। ठीक है, गर्मियों में ये ऊपर चला जाएगा और सर्दियों में ये वापस नीचे वैली की तरफ आ जाता है। अदर हैबिटेट क्या क्या है इसका, स्मॉल स्कैटर्ड पॉपुलेशन हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन ओरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ओरा अरू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो त्राल की मैं बता देता हूँ, त्राल जो है वो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है ये इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं हम। इसका जो IUCN रेड जो है स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मैच द फॉलोइंग में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये वनरेबल है या एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर और कोई है, तो आपको ये याद रखना है ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स की लिस्ट में जो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस और साइड में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 वाला उसमें शेड्यूल 1 में इसको हाई लेवल की प्रोटेक्शन जो है दी गई है। उसके बाद CMS में जो है इसमें भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। जो CMS की फुल फॉर्म जो है वो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, थ्रेट टू सर्वाइवल हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन। इसमें क्या आता है कि जो हैवी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ऑफ रोड ड्राइविंग एंड मास टूरिज्म इन द रीजन, इसकी वजह से इसको थ्रेट भी जो है मिली हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो है कंजर्वेशन और इसके क्या एफर्ट हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट हंगुल जो है इसको लॉन्च किया था 1917 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ JNK इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN ने भी और 3 गवर्नमेंटों ने मिलके जो है इसका जो है कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव लाया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में। द हंगुल इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम गवर्न बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे जो है रिकवरी प्रोग्राम में भी इसको इन्होंने रखा हुआ है, ताकि जो है इसको हाई लेवल की प्रोटेक्शन जो है मिल सके। और क्या है, हंगुल रिकवरी प्रोजेक्ट जो है ये भी जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लाया, ताकि इसको सिक्योर किया जाए इसका माइग्रेटरी कॉरिडोर एंड रिस्टोर कनेक्टिविटी अक्रॉस फ्रेगमेंटेड हैबिटेट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जो हंगुल डियर है आल्सो कश्मीरी स्टैग जो है इज एन एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज ऑफ डियर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, हंगुल डियर इज द ओनली सर्वाइविंग सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और जो है इसके बारे में जो द हंगुल डियर इज एन एंडेमिक एनिमल टू कश्मीर एंड द सराउंडिंग रीजन ऑफ द हिमालयाज, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसका जो है नाम जो है वो कश्मीरी रेड स्टैग है। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको मैंने बता दिया। तो जो हंगुल एनिमल है इसको पहले जो है जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, इसका स्टेट एनिमल था, लेकिन अब जो है ये यूटी बन चुकी है, तो इसका अब ये जो है यूटी का जो है एनिमल है, यूटी एनिमल है कौन, हंगुल है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर जो है पहला रिसर्चर था जिसने जो है हंगुल को जो है आइडेंटिफाई किया था, कब, 1844 में। ठीक है,
तो आगे आगे पढ़ते हैं इसका हम। और तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। द कश्मीरी रेड स्टैग स्पीशीज बिलीव टू हैव अराइव्ड फ्रॉम बुखारा इन सेंट्रल एशिया एंड मूव टू कश्मीर। ये आपको कहाँ से आया हुआ है? बुखारा इन सेंट्रल एशिया से आया और कश्मीर की तरफ आया है। ठीक है। तो हंगुल डियर जो है गॉट इट प्रेफर्ड फूड द इंडियन हार्स चेस्टनट लोकली नोन एज हंदून। हंदून जो है इसका जो है लोकली नाम है। ठीक है। तो है ये हर्बियस एनिमल है और ये खाता है वाइड वैरायटी ऑफ ग्रास खाता है, हर्ब खाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसका जो है मेल के हैंगुल के एंटीलियर कितने होते हैं, मतलब सींग जिसको बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 11 से लेकर 16 तक होते हैं। ठीक है। तो बाकी आपको मैंने ये चीज़ें बता दी कि रेड डियर है, इसका नाम ये है। ठीक है। और जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैमोलॉजिस्ट एंड IUCN क्लासीफाई द हंगुल डियर एज ए न्यू ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हम यहाँ पे कश्मीरी रेड स्टैग भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम जो है